नमस्ते। नेहा दी की शादी को 4 साल हो गए और अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो ससुराल वाले ताना मारते हैं। एक बार तरस रहे आपकी दया दृष्टि देखने के लिए, दिखाइए ना। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मयूरी, हमारी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हमारे बीच पति पत्नी का संबंध नहीं बन पाया। ये तस्वीरें ना पूरे शहर में वायरल कर दूंगा कल तक। हमने रिश्तों का मजाक बनाया और जिंदगी ने हमारा मजाक बना दिया। घर से भागकर तुम हमारे मुंह पर कालिक पोंछना चाहती थी। बाबा, हम शहर मासी के पास जा रहे थे। बाबा, हम पढ़ाई छोड़कर अभी शादी नहीं करना चाहते। हमें डॉक्टर बनना है, हमारा सपना है डॉक्टर। जितने भी सपने देखने हैं ना, वो अब अपने ससुराल जाकर देखना। अगर आपने हमारी जबरदस्ती शादी कराई ना, आपको पता है अगर हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे ना तो आपको जेल हो जाएगी। अपने बाप को तू जेल भेजेगी? यही सुनने के लिए तेरे को अपना पेट काट कर हम शहर में पढ़ा रहे हैं। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, चाहे तू खुशी खुशी कर या आंसू बहा, और खबरदार इस घर से पैर भी बाहर रखा दो। बाबा, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ शादी करेंगे। हम आपको खोना नहीं चाहते। हम जो कहेंगे हम वो करेंगे। आओ बेटा, कलश गिरा। और ये हमारी तरफ से। पसंद आया? बहू, ये नेहा है, महेंद्र की बेटी, और ये राकेश जी है, नेहा के पति। आपका स्वागत है नई सासू माँ। और ये राघव है, महेंद्र का बेटा। नमस्ते। अरे नमस्ते क्या, माँ है तुम्हारी, पैर छुओ। चलो जाओ। बहुत सयाना है हमारा पोता। सयाने तो हम भी है। नमस्ते। राघव और हम भी शहर में पढ़ा करते थे। सुना है आपने भी शहर में पढ़ाई की है। कभी भेंट मुलाकात नहीं हुई। खैर जाने दीजिए, अब तो हम एक ही घर में कभी भी बात कर लेंगे, है ना? ये केशव है, महेंद्र का भतीजा, हम सबके साथ ही रहता है। अरे खड़ा क्या है, पैर छुओ। चाची है तुम्हारी। नमस्ते। ये लीजिए, लड्डू खाइए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। खा लो बहू, मुंह मीठा करो। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, तुम शहर में पढ़ रही थी ना? मासी के पास। मासी हमसे बहुत प्यार करती हैं। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही हमें संभाला है। हम तो डॉक्टर बनना चाहते थे, पर बाबा ने जबरदस्ती हमारी ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है?
हम तो पढ़ना चाहते थे। हमें तो पता भी नहीं था कि आप कौन हैं, कैसे हैं। आपके तो हमसे भी बड़े बच्चे हैं। अब जो हो गया है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तुम्हारा हर सपना पूरा करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। तुम पढ़ना चाहती हो, डॉक्टर बनना चाहती हो, अब भी बन सकती हो, ठीक है? माँ जी प्रणाम। जीती रहे, खुश रहे। छोड़िए, हम कर देते हैं। नहीं बेटा, तुम जाके आराम करो, हमें तो आदत है काम करने की, हम कर लेंगे। आराम करने की आदत अब बाप डाली है। छोड़िए, हम करते हैं। अरे ठीक है, वैसे भी आज तेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाना। हाँ जी माँ जी। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आपकी खुशबू हमें यहाँ तक खींच लाई। मेरा मतलब है कि खाने की खुशबू। भाई साहब, हमें नहीं पता था कि हमारे ससुर जी इतने रोमांटिक हैं। एक्चुअली किसमिस मुझे बहुत पसंद है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम तो बस पानी पीने आए थे। हाँ पी लिया? हाँ चलिए। हाँ जा रहे हैं। हमारे बाबा को तो जादू करके फंसा लिया है तुमने, है ना? पर हमारे पति पे डोरे डालना बंद करो, समझी? अर्ज किया है, नहीं टूटे सभी रिश्ते, अभी भी पहचान बाकी है। नहीं टूटे सभी रिश्ते, अभी भी पहचान बाकी है। खता देखो जरा दिल की, अरमान अभी भी बाकी है। क्यों चाची जी, मुझे भूल गई या मैं याद? मयूरी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? बहू की पहली रसोई पे ये ऐसा अपशुगन। अरे दादी, क्या शुभ और अशुभ। अब इनके हाथ की खीर ना सही तो कुछ नमकीन ही खा लेते ना। हाँ हाँ हाँ, चलिए नाश्ता करते हैं। आ जाइए। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। चंदू साहब आ जाओ। बस। अरे बहू, तुम खड़े क्यों हो? बैठो हमारे साथ। मयूरी, तुम यहाँ बैठो, हम कुर्सी लेकर आते हैं। अरे चाचा जी आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। चाचा जी आइए बैठिए। मयूरी, खाना बहुत टेस्टी है। चाची जी ये लीजिए, खास आपके लिए, खाइए।
तुम रो क्यों रही हो? किसने कुछ कहा? नहीं, हमें अपने घर की याद आ रही है। अब ये घर तुम्हारा ही है ना? धीरे धीरे जब तुम्हारा इस घर से और इस घर के लोगों से दोस्ती हो जाएगी, तब तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हम आपके लिए दूध लेकर आते। थैंक यू। वो हमें बहुत नींद आ रही है, हम सो जाएं? सो जाओ। मयूरी जी, नेहा दी की बात को प्लीज दिल से मत लगाइए ना। वो बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए थोड़ी कड़वी सी हो गई हैं। क्यों? क्या परेशानी उन्हें? एक्चुअली नेहा दी की शादी को 4 साल हो गए और अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो ससुराल वाले ताना मारते हैं, तो वहाँ से लड़ झगड़ कर वो यहाँ आ गई और साथ ही साथ में जीजा जी भी आ गए। वैसे वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दी को डर लगा रहता है कि किसी के पीछे वो उनको छोड़ ना दें। आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैं खुद माफी मांगता हूँ सबके लिए। अरे इसमें आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? हम समझ सकते हैं ना। अरे हमें पता नहीं था कि हमारे बाबा ने किसी लड़की से नहीं बल्कि एक तितली से शादी की है, जिसके पीछे घर का हर एक मर्द पावरा बने मंडरा रहा है। नहीं जी, आप ऐसे बात मत कीजिए ना इनसे। इससे तो मेरी जूती भी बात ना करे। तुम जो सोच रही हो ना कि इस घर के हर एक मर्द को अपना पालतू बनाकर इस घर पे राज कर लोगी, गलतफहमी है तुम्हारी। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, समझी? तुम जो सोच रही हो ना कि इस घर के हर एक मर्द को अपना पालतू बनाकर इस घर पे राज कर लोगी, गलतफहमी है तुम्हारी। हाँ बेटा बोलो। पापा हमें नहीं आ रहना, आप हमें यहाँ से ले चलिए। देखो वही तुम्हारा घर है, अब वही खुश रहना सीखो। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मयूरी, ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर बुला देते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आप फैक्ट्री जाइए, आप लेट हो रहे थे ना। हम आपको इस हाल में छोड़कर कैसे जाएं? अरे नहीं, देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं, आप जाइए फैक्ट्री।
आज आपके क्लाइंट भी आने वाले हैं ना। ठीक है, तुम आराम करो, हम फैक्ट्री से जल्दी लौटेंगे। ओके? प्रणाम चाची जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपने भगवान की पूजा कर रहे हो और हम अपनी देवी की उपासना कर रहे हैं। बस एक बार तरस रहे आपकी दया दृष्टि देखने के लिए। दिखाइए ना आपकी दया दृष्टि। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। चला जाऊं? हाँ। चला जाऊं और जाकर सबको बता दूं कि आपने कितनी रंगरलियां बनाई है शहर में। अरे घबराइए मत, मैं किसी को कुछ जाकर नहीं कहूंगा। बस एक बार के लिए आप मेरी हो जाइए, एक बार के लिए। चलता हूं। इंतजार रहेगा आपका। बाय। हेलो, मुझे आपसे मिलना है अभी इसी वक्त। राघव, हमें यहाँ से ले चलो। उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मयूरी, I love you. I love you more. जी मैं करता हूँ। बाबा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? गए थे हम तुम्हारे स्कूल तुमसे मिलने, देखा उस गार्डन में उस लड़के के साथ कौन सी पढ़ाई कर रही है। मन तो किया था कि घसीट कर तुम्हें उसी समय वहां से लेके आ जाऊं, लेकिन ये जो बची कुची इज्जत बची है वो ना आसमान में उछल जाए, इसलिए चुप रहा। बाबा वो बहुत अच्छा लड़का है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। शरीफ घर की लड़कियां प्यार नहीं करती हैं, जहां माँ बाप कहते हैं वही शादी करती है, और हम भी तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। चलो। बाबा मेरी बात तो सुनिए। राघव अंदर आओ। मयूरी, हुआ क्या है? सब ठीक है ना? हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलो। चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। मयूरी, हम भागकर जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाए। नहीं, अगर तुम्हारे बाबा को पता लग गया ना तो रेप और किडनैपिंग के चार्ज में हमको अंदर कर देंगे। वाह, प्यार करना था तो कर लिया, और अब जब निभाने की बारी आई, ठीक है काम करते हैं। बाबा हमारे जहाँ शादी करते हैं ना, हम वहीं पे कर लेते हैं। ठीक है? खुश? कर लो तुम शादी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक काम करो, तुमको मैंने बुलाया क्यों? तुम जाओ यहाँ से। नहीं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी होगी पर हमारे बाबा के साथ। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनना।
हमारी माँ का देहांत 5 साल पहले हो चुका है, तो तब से दादी चाहती है कि हमारे बाबा की दूसरी शादी हो जाए। दादी को तो हम मना लेंगे, और शादी करके तो तुम हमारे पास ही आओगी ना। और तुम जैसे ही 1 साल बाद 18 की होगी, हम कहीं दूर भाग चलेंगे। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मयूरी, अगर तुम्हारे बाबा ने कहीं और शादी करा दी ना तुम्हारी, तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, पर मैं किसी भी झूठे रिश्ते में बंधने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ। भरोसा रखो हम पर। अगर मेरे बाबा इतने बड़े आदमी से शादी करने के लिए नहीं माने तो? तुम्हारे पापा को हमेशा पैसों की जरूरत रहती है ना? हाँ, हमेशा। फिर वो मान जाएंगे। पापा ने आपके नए बिजनेस के लिए कुछ पैसे दिए हैं। मयूरी, राघव, आज हमारी सुहाग रात है। दुनिया वालों की नजर में जो रिश्ता है वो सिर्फ एक धोखा है। हम नहीं मानते उसे। मेरे पति सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। हमें नहीं पता था कि केशव तुम्हारा भाई है। हाँ, स्कूल के बाहर उसने एक दो बार तुम्हारे नाम से हमें चिढ़ाया था, पर हमने तब नजरअंदाज कर दिया था। राघव की मयूरी जी, क्या हालचाल है आपके? बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं आप। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। केशव ने तुम्हारे साथ हमारी फोटो देख ली थी। चलना, लेट हो रहे हैं। चल 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 चल। हमारे छोटे मैया आशिकी कर रहे हैं। वाह यार, कौन है बता ना। अरे कोई नहीं है। अरे बता ना, भाई को नहीं बताएगा। बता बता, चल जल्दी बता। बताएगा नहीं ना किसी को? मम्मी कसम किसी को नहीं बताऊं। बता। मयूरी मेरी कॉलेज में। मयूरी राघव की या राघव मयूरी की, एक ही बात। ये हमने केशव को अपना दोस्त समझ के सब बताया था, और उसने। लेकिन राघव, अब क्या होगा? अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया ना, तो हमें जान से मार देंगे। तुम्हें पता है ना कि हमने क्या किया है? कुछ नहीं होगा मयूरी, कुछ नहीं होगा। उफ, इतना गुस्सा? अरे साले, जब तुझे पता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसे क्यों परेशान कर रहा है? गर्लफ्रेंड? तुम ना क्लियर करो यार। मुझे तो लगा तुम्हारे बाप की बीवी है। नहीं, अब तुम ही बताओ, हम उन्हें चाची जी बुलाए या
भाभी। कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है उसे, बस बस दूर है उससे। ओह, इतना गुस्सा, मैं तो डर गया। अच्छा ठीक है, हम दूर रहेंगे तुम्हारी मयूरी से, लेकिन यार ये दिल है ना, मानते ही नहीं। लेकिन भाई के लिए आज से दूर, ठीक है? लेकिन तुम्हें ना मेरा एक काम करना पड़ेगा, मुझे ना पैसों की सख्त जरूरत है। सही, तू ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? अरे हाँ, ब्लैकमेल थोड़ी भाई, मदद मांग रहा हूँ। मुझे ना सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए, कुछ भी नहीं। 2 लाख। 2 लाख? हाँ, मैं कहाँ चलाऊंगा 2 लाख? ने रईस बाप की औलाद है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो तू कर ही लेगा, है ना बच्चू? 2 लाख, ठीक है? और हाँ, अपना और मयूरी दोनों का ध्यान रखना, ठीक है? ये रहे 2 लाख रुपए। आज के बाद मयूरी को परेशान मत करना। नहीं करेंगे, मम्मी कसम। अरे नहीं शर्मा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्टी को देने के लिए मैंने खुद 10 लाख रुपए बैग में रखे थे और वो कह रहे हैं सिर्फ 8 लाख रुपए मिले हैं। जरा देखिए मामला क्या है। जी क्या हुआ? हमने खुद गिनकर 10 लाख रुपए बैग में रखे थे। क्लाइंट कह रहा है कि सिर्फ 8 लाख रुपए मिले हैं। फैक्ट्री में किसी ने 2 लाख पर हाथ मारा है। पता तो हम करवा कर ही रहेंगे। क्या पता घर से ही किसी ने चुरा लिए हो। वैसे भी आपके कमरे में तो बस मयूरी ही जाती है ना। सब कुछ तो मयूरी का ही है। अरे तुम टेंशन मत लो, मिल जाएंगे पैसे। खाना सर्व कर दूं? माफ करना, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं, हो गया। तुमने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई? लगाया तो था, शायद कुंडी खराब है। शादीशुदा जोड़े के कमरे की कुंडी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। मयूरी, हमारी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हमारे बीच पति पत्नी का संबंध नहीं बन पाया। हम जानते हैं क्यों तुम रोज पहले सो जाती हो। असल में तुम बस नाटक करती हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते हैं ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। तुम हमसे बहुत छोटी हो, इसलिए शायद हमारे साथ रिश्ता बनाने में तुम्हें डर लग रहा है। राघव की मां के जाने के बाद हमारी जिंदगी सूनी पड़ गई थी, लेकिन हमारे बच्चों का सोचकर हम खुश थे। फिर मां पीछे पड़ गई हमारी दूसरी शादी के लिए। हमने सोचा कि नेहा की शादी हो गई है और कुछ ही साल में राघव की भी हो जाएगी और फिर हम अकेले रह जाएंगे। तब पंडित जी ने तुम्हारी फोटोग्राफ दिखाई। तुम्हारी उम्र जानकर हमने साफ मना कर दिया था, लेकिन माँ और राघव को तुम बहुत अच्छी लगी। उन्हीं की जिद पर हमने ये शादी की। देखो मयूरी, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। जब तक तुम नहीं चाहोगी हमारे बीच कोई रिश्ता कायम नहीं होगा। जाओ सो जाओ।
राघव, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें उन्हें इस तरीके से धोखा नहीं देना चाहिए। मयूरी, तुम परेशान मत हो, हमने सारी तैयारियां कर ली है। अगले हफ्ते हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमने तुम्हारे फर्जी पेपर्स बना लिए हैं, अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। गढ़चिरौली में हमने नौकरी की भी बात कर ली है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह है, किसी को पता नहीं लगेगा। I love you. I love you too. अरे नेहा, चलो जल्दी। मयूरी बेटा, हम लोग बड़ी मार्केट जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए, तुम भी चलो। नहीं माँ जी, वो हमारा एग्जाम आने वाला है ना, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। आप लोग जाइए। अरे कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ, चलिए ना साथ में, बड़ा मजा आएगा। गोलगप्पे खाएंगे, फिल्म भी देखेंगे साथ में। जी तुमने दिखाया हम फिल्म? मना कर रही है तो जिद क्यों कर रहे हो? चलो। नहीं चलो। वो तो हम बस सिर्फ ध्यान से रहना। जी माँ जी। कुछ लाना तो नहीं? नहीं माँ जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, आपसे सीधे तुम पर। अच्छा लगा, तुम अपना सा लगता है ना? आप प्लीज जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले जो दिखाने आया हूँ वो तो देख लीजिए। राघव ने 2 लाख रुपए मारे हैं ना तुम्हारे मुंह पर, तभी पैसों के लिए लार टपकना आपका बंद नहीं हुआ। पैसों के लिए लार तो टपक ही नहीं रही थी, लार तो तुम्हारे लिए टपक रही थी। तुम दोनों को क्या लगा मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दोगे? मुझे कभी पैसों की जरूरत थी नहीं। मुझे तो तुम्हारा उस दिन घर पर मैं तुम्हारे और राघव के बारे में सबको बता देता, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता ना, क्योंकि राघव इस घर का सगा जो ठहरा। लेकिन ये फोटो देखकर सबको मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। तेरी तो बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। जिस हाथ से तूने मुझे मारा है ना, हाँ, उसी हाथ से आज रात में मयूरी को दुल्हन की तरह तैयार करके मेरे पास भेज देना। नहीं तो देख देख देख, ये तस्वीरें ना पूरे शहर में वायरल कर दूंगा कल तक। मयूरी, मयूरी,
हो, पागल हो क्या? हाँ? हमने क्या किया राघव? हमने रिश्तों का मजाक बनाया और जिंदगी ने हमारा मजाक बना दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या? केशव की मौत। पता नहीं तुम इसमें क्या मिलाती हो, शक्कर या अपना प्यार? इसे हमेशा पीकर बहुत नींद आती है, सारी थकावट मिट जाती है, लेकिन आज हम इसे नहीं पिएंगे। इसे हमेशा पीकर देर से उठते हैं और कल सुबह सुबह हमें शहर जाना है। चलो सो जाए। कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं, यहीं पे तो था। नींद में चलने की आदत हो गई है तुम्हें? नहीं नहीं। सो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? पानी पीने। क्या हुआ नेहा, चिल्ला क्यों रही हो? मयूरी, चाची जी, मयूरी ये तो मर गई। क्या हुआ इसे? मयूरी, मयूरी आके खोल। मयूरी, ए मयूरी, मयूरी, मयूरी आके खोल। मयूरी आके खोल। मयूरी। तू नहीं मारा ना इसे? पागल हो गई हो क्या? मारा मयूरी को। हमने नहीं मारा। अरे तुमने अपनी करतूत छुपाने के लिए ना उसकी जान ली होगी। बता दो सबको। मयूरी राघव की गर्लफ्रेंड थी। हाँ तो ये भी बता ना कि तेरी पूरी गंदी नजर थी उस पे। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो रात भर मयूरी का रूम में इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। इंस्पेक्टर साहब ना मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
झूठ बोलता है, मुझे गुस्सा है, तू खुद बड़ा कर रहा है, बोल सबको, मयूरी के साथ प्यार करता है ना, झूठ है। क्या आप लोग इस माला को पहचानते हो? किसकी है ये माला? हाँ, हमने ही मारा है इसे। हमने खुद जिद कर कर इसकी शादी करवाई थी अपने महेंद्र से, पर हमें कतई पता नहीं था कि हम इन दोनों के पाप के भागीदार बन रहे हैं। हमने इसे और राघव को साथ देख लिया था। अरे मयूरी, क्या कर रहे हो इस वक्त? माँ जी इनके लिए दूध ले जा रही थी। कितना ध्यान रखती है तू मेरे महेंद्र का। तुम्हारे आने से इस घर में और महेंद्र की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई है। इन सब ने, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं। इस घर में तुम खुश हो ना? जी माँ जी। अरे एक मिनट में भूल गई, ये जरा चख के तो बता। खास मैंने तेरे लिए बनाए, ये ले। माँ जी अभी हमारा मन नहीं है खाने का, हम सुबह खा लेंगे। सुबह नहीं, अभी चख के बता। नहीं माँ जी बिल्कुल भी मन अपनी माँ जी के लिए इतना नहीं करेगी? ये आकर अच्छा पूरा खा ले। मयूरी, कहाँ जा रही हो? राघव के कमरे में? माँ जी वो हम क्या हम? तूने माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को मजाक बना के रख दिया। पापन हो तुम, पापन। मुझे मेरे माफ कर दीजिए। अब कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। हम तुम्हें पहले ही जहर दे चुके, अब तक तो वो तेरे सारे बदन में फैल चुका होगा। चंद सांसें बची है तुम्हारी। माँ जी ये आपने क्या ये आपने क्या किया? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन माँ और बेटे के रिश्ते को तुमने इतना गंदा मजाक बनाया। शर्म आ रही है तुझे? कांस्टेबल लेके जाओ इनको।